Good afternoon, student. How are you, student? Today we will read chapter 4 in English, okay? Which is flying together, okay? Flying mean होता है बेटा उड़ना, okay? Together mean एक साथ उड़ना, okay? एक स्टोरी है बेटा गीज, ओके? गीज होते हैं हंस, ठीक है? इनके बारे में एक स्टोरी है, ठीक है? हम इसमें इसको रीड आउट करेंगे और समझेंगे, ओके? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम? व्हाट आर मतलब किस किस टाइप के आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, और टीचर से बोलते हैं कि अपना वर्क कब करना चाहिए? टाइम पर, ओके? बोलते हैं जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर बैग, ओके? ये सब वर्ड बोलते हैं ना, ओके? ये इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है, ठीक है? चलिए, व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू, ओके? देखिए, डीप इन अ फॉरेस्ट stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. Means deep in a forest. एक घने जंगल में, डीप मीन घना, घना जंगल था, ठीक है? उसमें क्या था? एक बड़ा सा पेड़, टॉल एकदम लंबा और बड़ा पेड़ था, ओके? इट्स लीफी, और उसके जो लीफ थे उसमें मतलब लीफ कैसी थी? एकदम पत्तेदार, घनी घनी लीफें भी थी, उसमें पत्ते थे, ठीक है? पत्तेदार ब्रांचेस, उसकी शाखाएं भी एकदम स्ट्रॉन्ग आर्म जैसे, उसकी जो शाखाएं थी, उसकी जो ब्रांचेस थी कैसी थी? स्ट्रॉन्ग आर्म, एकदम मजबूत बाजू की तरह फैली हुई थी, ओके? दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। और जो ये ट्री था, ये किसका घर था? जो जंगली गीज थे, हंस थे, ओके? उनका ये होम था, ओके? दे फेल्ट सेफ देयर, और वह इसमें बहुत सेफ माने सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, ओके? वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, और उनमें से एक जो गीज था, ठीक है, वो कैसा था? वाइज माने होता बुद्धिमान, और ओल्ड मीन बूढ़ा, बूढ़ा बुद्धिमान हंस, ठीक है, था उनमें से, ओके? जो सब उन सबसे बुजुर्ग था, ठीक है ना? ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, और जो ओल्ड वाइज गीज था, उनने क्या नोटिस किया कि एक जो छोटा सा क्रीपर क्या होता है? एक बेल, ठीक है? जो जिसको ना सपोर्ट चाहिए होता है, बेल होती है ना, आपने पढ़ा होगा प्लांट्स वाले में, ठीक है? उसमें उसको सपोर्ट चाहिए होता है, कहीं भी अगर वो ग्रो हो रही है तो उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है? उसी से वो सहारा ले लेके ग्रो होती है, बड़ी होती है, ठीक है? तो उसने नोटिस किया कि जो पेड़ है, पेड़ के फूट यानी कि नीचे, ठीक है, जमीन पर जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से एक बेल छोटी सी उग रही है, ग्रो हो रही है, ठीक है? ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, और उसने अदर बर्ड को इस बारे में बताया, जो अदर हंस थे उनको बताया, ठीक है, कि यहाँ पर एक क्या उग रही है? क्रीपर, एक बेल उग रही है, ओके? डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम्हें वो क्रीपर दिख रही है? ही सेड टू देम, और उसने दूसरों से कहा, हंसों से, ओके? लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हमें इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय मीन होता है खत्म कर देना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए, ओके? वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, और जो अदर हंस थे, जो और हंस थे, उन्होंने बोला कि क्यों? सरप्राइज में आश्चर्यजनक होकर बोला, क्यों मुझे हमें इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ओके? इट इज सो स्मॉल, ये बहुत छोटा है, स्मॉल है। व्हाट हार्म कैन इट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, replied the
नहीं सॉरी, यहाँ से इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू माई फ्रेंड, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड मैन। उसने बोला, वो पहले उन्होंने पूछा कि ये हमें क्या वो कर सकती है, ठीक है, तो उन्होंने ये बहुत छोटा है और ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है माय फ्रेंड्स। फिर जो ओल्ड गीस थी उसने रिप्लाई किया, मेरे मित्रों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, जो ये छोटा सा क्रीपर है ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। ओके, एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। अभी तो ये बहुत स्मॉल है, छोटा है, ठीक है, और उसकी जो बेल है बहुत अभी क्या है, बहुत कच्ची है ना, बारीक पतली है, बट जब ये ग्रो हो जाएगी तो ये कैसी हो जाएगी, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, ये जो क्रीपर है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। किसने बोला, जो ओल्ड गीज था। ओके, व्हाट ऑफ दैट, आस्क द गीज। उन्होंने बोला तो क्या, ठीक है, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, ये क्रीपर हमारे लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या नहीं दिख रहा है, दिखता नहीं है, डोंट यू सी, आपको नहीं दिखता है, रिप्लाइड द वाइज, उन्होंने उत्तर दिया, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर it will be possible for someone to climb this tree, a hunter can come up and kill us all। उन्होंने बोला कि ये जो, क्योंकि ये सपोर्ट किससे ले रहा है, हमारे जिस पे हम रह रहे हैं ट्री पर, उससे सपोर्ट ले लेके अगर ये बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, इस पर से बड़ी हो जाएगी, ये ग्रो हो जाएगी तो ये स्ट्रांग भी तो हो जाएगी, और वो जब स्ट्रांग मजबूत हो जाएगी तो उस पे से कोई भी चढ़कर ऊपर आ सकता है, कोई भी हंटर, कोई भी शिकारी ऊपर आ सकता है और हम सभी को मार सकता है, ठीक है। ये बोला किसने, जो वाइज ओल्ड गीस था। वेल देयर नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ने बोला कि वेल देयर नो हरी, इसकी कोई इतनी जल्दबाजी ना करे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी क्या है, वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, ठीक है, और इसको डिस्ट्रॉय करने में हमें बहुत हमारे लिए बहुत दुखदाई होगा, इसलिए हम इसको अभी इतनी जल्दबाजी में इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज, नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली। क्या होगा, उन्होंने बोला कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, इसको डिस्ट्रॉय कर दो जब तक ये ज़्यादा जवान होगा। द ओल्ड वाइज, उसने सलाह दी, ठीक है, नाउ इट इज़ अ टेंडर एंड यू कैन कट द ईजली, और तुम इसको अभी थोड़ा सा और बढ़ाओ ना तो इसको आसानी से आप काट सकते हो, ठीक है, तुम इसको काट सकते हो। लेटर, अगर हमने थोड़ी सी भी देर करी, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और ये जब बड़ी हो जाएगी, अभी तो यंग है, वो छोटी है ना थोड़ा, ठीक है, बट जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो बहुत हार्ड हो जाएगी, जो उसकी क्रीपर है, जो उसकी बेल है, वो क्या हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगी, और तुम इसको काट नहीं सकते हो फिर, ठीक है, काट नहीं पाओगे। वी विल सी, हम देख लेंगे, वी विल सी, हम देख लेंगे, किसने कहा, जो और हंस थे, ठीक है, आंसर्ड द बर्ड्स, उन्होंने उत्तर दिया, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बट उन्होंने जो क्रीपर था उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसको ख़त्म नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस एज द क्रीपर ग्रू, और उन्होंने उसकी एडवाइस को इग्नोर किया, ठीक है, नहीं मानी बात, और वो जो क्रीपर था वह क्या हुआ, ग्रू हो गई, बड़ा हो गया, ठीक है। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, वाइंडिंग मतलब रैप, ठीक है, क्या हुआ, लपेटना, जब वो बड़ी होती गई, जो बेल होती है उसको तो सपोर्ट की जरूरत होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो पेड़ के ऐसे लपेटते बड़ी हो गई, लपट के बड़ी हो गई, ठीक है।
ठीक है बेटा, और इट्स वेट अप द ट्री, और बड़ी हो गई, और क्या हुआ, उसके ऊपर चढ़ने के लिए क्या हुआ, सपोर्ट मिल गया। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope, और ये मजबूत होती गई और इतनी मजबूत हो गई कि जैसे रस्सी, रोप होती है ना, मजबूती से रोप होती है। तो क्या हुआ, जैसे रोप होती है उतनी ही मजबूत हो गई। अब इसको कोई भी पकड़कर ट्री पर क्लाइंब कर सकता है ना। अगर इसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते तो ऐसा नहीं होता, बट अब ये बहुत मजबूत हो गई, इसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकतेगी। ओके, वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, जब जो गीज थे वो कहाँ गए थे, वो गए थे अपने सर्च ऑफ फूड, अपने भोजन की तलाश में गए थे। ठीक है, तभी एक हंटर आता है। ठीक है, कहाँ आता है, एक हंटर आता है। ठीक है, फॉरेस्ट में एक हंटर आता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने कहा सो अच्छा ये वह जगह है जहाँ पर वाइल्ड जंगली हंस रहते हैं, अपने आप से कहा उसने, हंटर ने। ठीक है, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, और जब क्या करेंगे, जब वह आएंगे शाम को तो मैं इनको पकड़ लूंगा। ठीक है, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। ठीक है, क्या होता है, वह ट्री में चढ़ता है, किसकी हेल्प से, उस क्रीपर की हेल्प से। ठीक है, उस क्रीपर की हेल्प से ट्री पर चढ़ता है और वहाँ अपना नेट को स्प्रेड मीन फैला देता है। ठीक है, अपने नेट को, जो उसका जाल है उसको फैला देता है, ताकि जब शाम को वो हंस आएंगे तो उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, और वह नीचे उतरा और चले गया, मॉर्निंग में नेट बिछा के चले गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, द गीज जो थे वह घर वापस आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन्होंने नेट नोटिस नहीं किया, नेट पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जो नेट की जो थ्रेड होती है, जो धागा होता है, बहुत पतला होता है ना, तो उनको ध्यान उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, क्या हुआ, जैसे ही वो पेड़ पर बैठे, ठीक है, बैठे और फिर फ्लू यानी कि उड़ने के लिए तैयार हुए, तो क्या हुआ, वह ट्रैप यानी कि जाल में फंस गए, है ना। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट। ठीक है, क्या हुआ, बट वो नहीं, वहाँ से नहीं उड़ पाए। ठीक है, हेल्प हेल्प, वो चिल्लाते हैं, मदद करो मदद करो। क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, वो चिल्लाते हैं, मदद करो मदद करो। ठीक है, गीज जो है चिल्लाते हैं, हम नेट में फंस गए हैं, हंटर के नेट में फंस गए हैं, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डोंट मेक अ फस, अब क्या है, सेट द वाइज ओल्ड वर्ड, उन्होंने बोला डोंट मेक अ फस ना, अब ना बकवास मत करो, फस मीन होता है बकवास। ठीक है, अब बकवास मत करो। ठीक है, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, बहुत समय पहले मैंने आपको कहा था, मैंने तुम सबको कहा था कि ये जो क्रीपर है इसको डिस्ट्रॉय कर दो, इसको ख़त्म कर दो, हटा दो, बट तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, है ना, उसकी बात नहीं मानी, मतलब मेरी बात नहीं मानी। कौन करे, वाइल्ड जो वाइज गीज है। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन्ड, अब देख लो क्या हुआ उसका नतीजा। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, और कल सुबह
हंटर आएगा और हम सभी को मार देगा, हम सभी को मार देगा। वी वर फुलिश, फिर जो अदर जो गीज है ना, दूसरे जो गीज है, कहते हैं हम मूर्ख थे, हमें इतना पता नहीं था। वेप्ट द बर्ड्स, मतलब रोते हुए, वेप्ट मीन होता है रोना, ठीक है, रोते हुए बोलते हैं हमें पता नहीं था कि ऐसा होगा, हम मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। बोलते हैं हम इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, और हमने आपकी बात नहीं मानी, ठीक है। अब हमें प्लीज़ अब ये बताओ कि आप क्या करना चाहिए, है ना, अब हमें क्या करना है, हम कैसे बचें। देन लिसन केयरफुली, कहता है तो सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो वाइज बर्ड बुद्धिमान बर्ड है ना, सुनो मेरी बात सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, मीन्स जब, अब जो वाइज ओल्ड गीज है वो बोल रहा है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हंटर आएगा तो तुम सब क्या करोगे, प्रिटेंड मीन दिखावा, नाटक, ठीक है, मरने का नाटक करना, ठीक है। जस्ट लाई स्टिल, चुपचाप बिना हिले डुले लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, ठीक है, और जो हंटर है वह डेड बर्ड शायद नहीं ले जाना चाहेगा, है ना। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वह हमें क्या करेगा, ग्राउंड में फेंकेगा, ठीक है ना। जब मर गए सारे, वो सोचेगा मर गए हैं, तो वो क्या करेगा, एक एक करके हमें ग्राउंड में थ्रो करेगा, यानी कि ज़मीन पर फेंकेगा, ओके। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम। क्या होगा, मरे हुए बर्ड से तो वो पूरा नेट निकालने में टाइम तो वेस्ट नहीं करेगा ना, पूरा नेट भी वहाँ फंसा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि गीज को एक एक करके नीचे फेंकेगा और फिर हमें कलेक्ट कर घर ले जाने का सोचेगा। व्हेन द लास्ट ऑफ द अर्थ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और जब हम में से सबको एक एक करके, जब लास्ट बचेगा ना, जब लास्ट अंश को भी वो फेंक देगा तो सभी उड़ के भाग जाना, क्विकली यानी कि जल्दी से, क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और दूर उड़ जाना, ठीक है। ये उनका प्लान है, वो प्लान कर रहे हैं जब हंटर आएगा तो हम ऐसा करेंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, और क्या हुआ, मॉर्निंग सुबह हंटर आया, ठीक है, और पेड़ पर चढ़ा, उसने देखा, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और उसने सभी जो गीज थे उनको नेट में देखा, ओके। दे आर ऑल डेड, और देखता है कि ये सब तो मरे हुए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड मीन फुसफुसाना, अपने आप से कहता है अरे ये सब तो सब मरे हुए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, और क्या कहता है, वो क्या करता है हंटर, सभी को एक एक करके नीचे फेंक देता है, ठीक है, वन बाई वन मीन एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और क्या होता है, बर्ड जो हैं, जो गीज थे, वह तब तक लेटे ही रहते हैं जब तक कि लास्ट वाला गीज भी नीचे ज़मीन पर नहीं फेंक दिया जाता है, ठीक है। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और जब वो भी आ जाता है तो सब क्या करते हैं, फ्लैप्ड मीन अपने पंख फड़फड़ाते हैं और सब उड़ जाते हैं, बहुत दूर उड़ जाते हैं, फ्लू अवे मीन बहुत दूर उड़ जाते हैं, ठीक है। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, और हंटर जो है वो एकदम सरप्राइज रह जाता है, अरे ये कैसा हुआ, ओके। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और वो पेड़ में से देखता ही रहता है कि सारे गीज क्या हो गए, ये तो सारे उड़ गए, ठीक है। यह स्टोरी किसने लिखी है, शिव कुमार, ओके, एडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज, ठीक है, पंचतंत्र से है ये स्टोरी, ओके बेटा, पंचतंत्र, चलिए ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आता है कि हमें बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे बड़े हैं उनको कुछ एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का, ठीक है, तो हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। अगर ये जो गीज थे ये भी अगर वाइज बर्ड की बात सुन लेते तो क्या होता, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, है ना, उनकी बात नहीं मानी
तो क्या हुआ, उनको मुसीबत आई है ना, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इतनी। ओके ठीक है बेटा। न्यू वर्ड्स देख लीजिए यहाँ पर, गीज प्लूरल ऑफ गूज, गूज का प्लूरल है बहुत सारे, गीज मीन मैनी, ठीक है। लार्ज वेब फुटेड बर्ड, इनकी हंस, क्रीपर प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, ठीक है। जो प्लांट जिनको क्या होता है, नीड टू सपोर्ट, इनकी जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। वाइंडिंग है, गो इन सर्कुलर या स्पाइरल कोर्स, मतलब ऐसे घूमना, वाइंडिंग माने लपेटना, फिर ऐसे सर्कुलर गोल गोल करके ऐसे बेल कैसे जाती है, राउंड राउंड करके, ठीक है। जिस हिसाब से उसके लिए सपोर्ट होता है उस हिसाब से वह घूम जाती है, वाइंड कर लेती है अपने को। मटर मीन होता है स्पोकन इन अ लो टोन, बहुत धीरे धीरे फुसफुसाना। फ्लैप्ड मूव विंग्स अप एंड डाउन, यानी कि फ्लैप्ड मीन होता है अपने विंग्स को फड़फड़ाना। ओके ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।